हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सान अकेडमी। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम ये पहचानना सीखेंगे कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव है, कौन सी परिमेय संख्या अशांत दशमलव है। लेकिन हम इसे बिना भाग किए पहचानेंगे। लेकिन 9th क्लास में हमने किया था कौन सी परिमेय संख्या जो भाग करके निकाले थे, जो परिमेय संख्या का शेषफल अगर 0 हो गया था तो हमने इसे क्या कहा था, शांत दशमलव कहा था। और जिस परिमेय संख्या का शेषफल अगर 0 नहीं आया था तो हमने इसे क्या कहा था, अशांत दशमलव कहा था। ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं को बिना भाग किए पहचानेंगे कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत दशमलव है। ठीक है बच्चों, और अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और हमारे सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी अशांत है। इसके लिए कंडीशन है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, अंश, और ये हर। लेकिन हर जो होता है हमारा क्यू, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और क्यू के लिए जो घात होनी चाहिए, क्यू के लिए घात 2 की पावर 2 की घात या तो 5 की घात या दोनों होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम कह सकते हैं या तो क्यू के लिए ऐसा कह सकते हैं 2 की पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, या 5 की पावर कुछ होना चाहिए m, या दोनों होना चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाता है तो हम क्या कहेंगे, उस संख्या को इस परिमेय संख्या को शांत दशमलव कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 13 अपॉन में क्यू के लिए आपके अभी हमने क्या पढ़ा था, क्यू के लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर 2 की घात होनी चाहिए या 5 की घात या दोनों होना चाहिए, दोनों। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 13 बटे में 3125, इसका हम पहले क्या करेंगे, 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 3 1 2 5, हम इसका क्या कर रहे हैं, हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बताओ ये अभाज्य गुणनखंड, इसको हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कौन सी संख्या से होनी चाहिए, तो ये 5 से हो सकती है। 5 से करते हैं, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर इसको हम 5 से करते हैं, 5 कम 5, 5 10 और फिर 5 5 25। फिर 5 से करते हैं, 5 10 और 5 5 25। फिर करते हैं 5 5 25, फिर 5 कम 5। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या आया, 13 अपॉन में 3125 की जगह पे ये लिख सकते हैं, 5 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। तो जिसकी पावर क्यू की पावर अगर या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो, तो इन दोनों स्थिति में क्या होता है, वो शांत होता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है आपका, शांत है या शांत आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 बट्टे में 8, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड लेकर लेते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, पहले 2 से करेंगे, 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे, 1 आएगा। ठीक है, तो हम इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, 17 बट्टे में 2 की पावर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात भी होगी तो ये क्या कहलाएगा, शांत आवृत्ति। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 64 बट्टे में 455, तो हम इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 455 का नीचे वाले का। तो 455 का करते हैं तो हम पहले हम इसको करते हैं 5 से, 5 दिन 45 और 5 कम 5, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7 और इसके 13 हो जाएगा, 7 या 21। अब ये 13 से होगा, 13 एकम 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 64 अपॉन में 5 गुना में 7 गुना में 13। यदि 7 या 13 कोई भी 7 संख्या अगर जब तक खत्म ना हो, ऊपर वाली संख्या से अगर कट जाता है, 13 भी कट जाता है, तो हम कहेंगे इसको शांत आवृत्ति। लेकिन 7 के टेबल में 64 के टेबल 64 7 के टेबल में नहीं आता और 64 13 के भी टेबल में नहीं आता, ये नहीं कटेगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 तो है,
लेकिन दो के जोड़े में एक फॉर्म नहीं बनेगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको अशांत आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। ये कट नहीं रहा, इसीलिए हमारा क्या है, ये अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों। अब चौथा पार्ट क्या है, 1600। 1600 का भी एलसीएम कर लेते हैं हम यहाँ पे। 1600 को पहले हम 2 से करते हैं, 800 आएगा, फिर 2 से करते हैं 400 आएगा, फिर 2 से करते हैं 200 आएगा, फिर 2 से करते हैं 100 आएगा, फिर 2 से करते हैं 50 आएगा, फिर इसके बाद 2 से करते हैं 25 आएगा। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद 5 से करते हैं, 5 से 5 25 25 और फिर 5 1। तो हमने क्या देखा, 15 बट्टे में 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो 1600 की जगह पे 2 की पावर 6 गुना में और 5 की पावर कितनी है, 2 बार, 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या, या दोनों होने पर भी, क्यों के लिए अगर दोनों 2 की भी घात और 5 की घात भी हो, कुछ भी हो, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, शांत आवर्ती कहलाता है, शांत आवर्ती। ठीक है बच्चों। अब इसका आगे करते हैं फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, 29 बट्टे में 343। ठीक है। इसका हम पहले नीचे वाले का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, तो हम इसको पहले ये 2 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से करते हैं। 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6 7 निम 6 तो उधर चला जाएगा, 63 7 निम 63, फिर 7 7 7 49 और फिर 7। तो हमने देखा 29 का इस 343 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। और हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि लिए अगर 2 की घात हो या 5 की घात हो या दोनों हो, तो जब भी हमारा क्या कहलाएगा, वो शांत दशमलव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 3 है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये अशांत है। ये क्या है बच्चों, अशांत। ठीक है। अब हम छठा पार्ट करते हैं। इसका छठा क्या है, इसमें 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये पहले से ही आपको दे रखा है। एलसीएम किसी संख्या का 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं शांत है। ये शांत आवर्ती या शांत भी कह सकते हैं हम। ठीक है बच्चों। अब ये 7 पार्ट में क्या है, इसमें 129 बट्टे में 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी है, इसमें 7 है और 7 की पावर 5 है। ठीक है बच्चों। तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि 7 की पावर इसमें क्या है, 5 है, तो 7 5 बार गुना हो रहा है, ये ऊपर वाले से कटेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, अशांत आवर्ती। अब इसमें क्या है, 6 बट्टे में 15 का एलसीएम करें हम तो क्या आएगा, 15 का एलसीएम करते हैं तो पहले 3 से करते हैं और ये 3 5 15, फिर 5 से करते हैं 1। तो इसमें क्या आया, 6 बट्टे में 3 गुना में 5। ठीक है। यहाँ पे 3 आया हुआ है, तो ऐसे देखने में भी लगेगा कि हमारा अशांत है, लेकिन नहीं, ये 3 ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल होके ये 3 दूनी 6 कट गया। अब क्या बच गया, 2 बट्टे में 5। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम शांत आवर्ती। क्या कहेंगे बच्चों, शांत आवर्ती। ठीक है बच्चों। अब इसका 9 पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 35 बट्टे में 50। तो इसका हम पहले 50 का अब एलसीएम कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 2 से करेंगे तो पहले 25 आ जाएगा, ये 2, फिर 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 कम 5। तो इसका क्या आया, 35 बट्टे में 2 की पावर 1 और गुना में 5 की पावर 2। तो ये 2 और 5 की घात में ये दोनों में बन गया, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको शांत आवर्ती है, शांत दशमलव है। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, हम 210 का एलसीएम कर लेते हैं पहले। तो 210 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम इसको 2 से करते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 एकम 2 और फिर यहाँ पे 2, जब 2 संख्या को एक साथ लेंगे डिवाइड में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0, या तो हाफ हो जाएगा, हाफ कर लो, 210 का हाफ 105 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने का मतलब। फिर हम इसको किससे करेंगे, 3 से, 3 तिया 9 और फिर ये 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15 और फिर 5 से करेंगे 5 7 35, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। तो हमने क्या देखा, 77 अपॉन में 210 की जगह पे 2 की पावर 1 गुना में 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। ठीक है। जब तक कोई
दो और 5 होने पर वो तो शांत होता है, लेकिन यहाँ पे 3 और 7 आया हुआ है। अगर 7 ऊपर वाले से कट जाता है तो देखते हैं क्या होता है। 7 कट जाएगा ऊपर से, 11 से 77, क्या 3 भी कट जाएगा 11 से? तो नहीं होगा, तो हमारा क्या बच गया अभी 11 बटे में 2 गुना में 3 बचा हुआ है, गुना 5। ठीक है बच्चों, गुना 5। तो यहाँ पे 3 है, 2 और 5 होने पे ही शांत होगा, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करने चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। हमने पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किए थे वो जो शांत हुए थे ना, उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? शांत था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी क्या था हमारा? शांत था। और चौथा पार्ट तो जो था 15 बटे में 1600, वो भी हमारा क्या था? शांत था। और छठा जो पार्ट था 23 बटे में 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 2, ये बिंदु का मतलब क्या है? गुना हो रहा है। ये भी क्या था हमारा? शांत था। और फिर 8वां पॉइंट जो था, 8वां पार्ट 6 बटे में 15, ये भी हमारा क्या था? शांत था। 9वां पार्ट क्या? 35 बटे में 50, वो भी क्या था? शांत था। तो उन्हीं संख्याओं को हम कर रहे हैं जो शांत है। तो उनके क्या निकालने हैं हमें? दशमलव प्रसार। तो कितने दशमलव के बाद शांत हो रहा है ये देखना है हमें, कितने दशमलव पे वो शांत हो जाता है। तो हमें क्या करेंगे? हमने इसका निकाला था एलसीएम पहले क्वेश्चन में, 3125 का एलसीएम निकाला था। वैसे यहाँ पर भी देख लेते हैं हम क्या आया था। 3125, 3125। इसको हमने 5 से किया तो 6 पंजे 30, 5 10, 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 कम 5, 5 10, और फिर 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 10, 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 पचे 25, फिर 5। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा हमने? इसको लिखा 13 बटे में 3125 की जगह में 5 की पावर कितना लिख सकता हूं मैं? 5 की पावर 5 लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसको ना 10 बनाना है। क्या बनाना है? 10 की फॉर्म में बनाना है। तो 10 की फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 13 बटे में 5 की पावर 5 को 10 बनाने के लिए 2 की पावर 5, सेम पावर जोड़ेंगे। यहां पर भी 2 की पावर 5 और ऊपर में भी 2 की पावर 5 जोड़ दिए। ठीक है, तो 13 गुना में 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 5 की जगह पे 32 लिख सकता हूँ। और ये दोनों आपस में पावर जब सेम होती है, घात सेम होती है, तो ये नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 10 की पावर क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32 को जब 13 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 13 दूनी 26, 2 हासिल ऊपर, और 13 × 39 और 2 41, 416। तो 416 बटे में 10 की पावर 5 आई। ठीक है बच्चों, अब ये 5 नंबर के बाद क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। तो कितने पॉइंट के बाद? क्योंकि 10 की पावर कितना है? 5 है, तो इसको हम 5 पॉइंट के बाद पीछे से 1 2 3 4 5, फिर पॉइंट, फिर 0। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? आपका शांत हो गया। 5 दशमलव, अगर पेपर में पूछा जाए कितने दशमलव के बाद शांत है, तो ये 5 दशमलव के बाद शांत है। अगर हम देखें तो पहले भी हमें पता चल जाता कि ये कितने दशमलव के बाद शांत हो जाता है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी शांत हो। सेकंड पार्ट में क्या आता है? 17 बटे में 8। तो इसका 17 का पहले हम 8 का हम एलसीएम करेंगे तो क्या निकलेगा? 2, फिर 2 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 1। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 17 बटे में 2 की पावर 3। अब मुझे 10 बनाना है, तो सेम बनाने के लिए 17 यहाँ पे लिखा, 2 की पावर 3 यहाँ पर भी है, और 5 की पावर 3 यहाँ पर लिखूंगा, फिर ऊपर भी 5 की पावर 3 लूंगा, क्योंकि ये 10 बन जाएगा। जो पावर सेम है वैसे सेम पावर बनानी है हमें। ठीक है बच्चों, तो 17 गुना में 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना आ जाता है? 5 पचे 25, 125 हो जाता है। तो मैं 5 की पावर 3 की जगह पे क्या कर सकता हूँ? 125 लिख सकता हूँ। बटे में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बेस तो इसका 5 और 2 है, लेकिन घात एक जैसा है, तो घात एक जैसा होने पर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 5 × 10 और पावर 3 बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 125 को 17 से गुना कर लेंगे, तो 17 पंजे 85, 8 हासिल ऊपर, और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने होते हैं? 42, 2 4 हासिल ऊपर, 17 कम 17 और 4 21। ठीक है बच्चों, तो क्या आया?
2 1 2 5 और 10 की पावर कितनी है 3 है। अब हम देखें तो ये कितने दशमलव के बाद शांत होएगा, तो 3। यहाँ से भी हम देख सकते हैं 2 की पावर कितने दशमलव के बाद शांत हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 थी तो इसलिए 3 दशमलव के बाद शांत हो जाएगा, यहीं से पता चल जाता। और यहाँ पर वैसे दशमलव प्रसार निकालना है तो इसलिए हमें 2.125 ये आ जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है 3 है, तो पीछे से 3 पीछे 1 2 3 3 के बाद पॉइंट डाल देंगे। ठीक है बच्चों। अब इसका तीसरा पार्ट क्या था तीसरा पार्ट है 1600। तो 1600 का हमने एलसीएम क्या था 1600 का एलसीएम 2 से करेंगे 8 फिर 2 फिर 2 से करेंगे 400 फिर 2 से करेंगे 200 फिर 2 से करेंगे 100 फिर 2 से करेंगे 50 फिर 2 से करेंगे 25 फिर इसको हम 5 से करेंगे 5 5 5 25 फिर 5 से करेंगे 1। तो क्या आया इसका दशमलव प्रसार, इसका क्या आया एलसीएम 15/1600। तो 2 की पावर कितनी बनी 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और गुना में पॉइंट 5 की पावर कितने है 1 2, तो 5 की पावर 2। अगर हम दशमलव प्रसार कितने दशमलव के बाद ये शांत हो जाएगा, तो देखना पावर कितनी है इसकी 6 है, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 6, तो ये 6 दशमलव के बाद शांत हो जाएगा। अगर हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, और इसमें एक और एक्स्ट्रा 5 की, देखो पावर सेम बनाने के लिए 5 की पावर 2 की पावर तो 6 है और 5 की पावर 2 है, तो इसको और सेम बनाने के लिए बराबर लाने के लिए कितना और 5 चाहिए, 5 की पावर 4, तो ऊपर भी 5 की पावर 4 करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है। तो 5 गुना में 5 की पावर 4 गुना में 5 की पावर 4 कितनी होती है, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 5 25 25 25 125, और 125 को जब 5 से करोगे तो 625। ठीक है बच्चों। और बटे में ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 गुना में, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया 5 गुना में, अब 625 को हम 15 से गुना कर देते हैं। ठीक है बच्चों। तो 15 बच्चे कितना होता है 75, 7 हासिल ऊपर, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 3 हासिल ऊपर, और 15 6 90, 90 और 3 93। ठीक है बच्चों। तो इसका क्या जाएगा 9375। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में किया तो क्या आया 9375। अब बटे में ये देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6, तो पावर तो सेम है, घात तो सेम है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गए 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो कितने दशमलव के बाद पॉइंट लगेगा, तो ऊपर क्या दिखना है 6, तो 6 दशमलव के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 पीछे से चलते हैं 3 4, अब नहीं है आगे तो 0 डाल देंगे, 5 6। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, फिर ये आंसर। सेकंड का छठा पार्ट क्या है ये 23 बट्टे में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये भी शांत है, तो इसको कैसे करेंगे हम, ये तो दे रखे हमें, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो 23 में 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2, देखो पावर सेम करने के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 है, सेम करने के लिए पावर ये बड़ी है, तो इसीलिए हमें एक और 5 की पावर 1 चाहिए, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर किया तो ऊपर भी हम 5 की पावर 1 करेंगे। ठीक है। तो 23 को 5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 5 या 15 का 1 हासिल ऊपर 115 आ जाएगा। ठीक है। और 15 दूनी 10 और 11 110, और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। और ये नीचे मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर जब सेम होती है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और ये 115। अभी कितने दशमलव के बाद पॉइंट लगेगा 3, तो यहाँ पर भी हम देख सकते थे 2 की पावर 3 थी, हाईएस्ट पावर 2 थी, इसलिए 3 दशमलव के बाद शांत हो जाएगा। तो 1 1 5 और 0.3 पीछे से 1 2 3 डिजिट के बाद ये शांत हो गया, दशमलव प्रसाद ये बन गया। अब इसका हम 6 बटे में 15 का करते हैं। पहले 15 का एलसीएम कर लेते हैं, तो क्या आता है 15 का एलसीएम किया हमने, तो 3 से और 5, 3 और 5 आता है। ठीक है। तो मैं 6 बटे में 3 गुना 5, लेकिन 2 तो नहीं है यहाँ पे, 10 कैसे, मतलब आप यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 को 6 को से काटना पड़ेगा, अगर कट जाएगा काटते हैं तो 6 3 दूनी 6 कट गया। अब क्या बन गया ये 2 बटे में 5 की पावर
1 बन गई। अब जब 5 की पावर 1 बनी है तो हम इसको 2/10 बनाने के लिए 5 की पावर 1 तो 2 की पावर भी 1 चाहिए, सेम पावर चाहिए, तो ऊपर भी 2 की पावर 1, 2 दूनी 4 हो गया ऊपर, और ये 10 की पावर 1, तो 1 नंबर का पॉइंट डलेगा तो 0.4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये 9 पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है 35/50, तो 50 का एलसीएम करते हैं हम तो क्या आता है 50 का एलसीएम करें, पहले 2 से करते हैं तो 25, फिर 5 से करते हैं 5 × 5 = 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5, तो 35/50 की जगह पे 2 की पावर 1 गुना में 5 की पावर क्या ले सकते हैं 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2 है, लेकिन 2 की पावर क्या 1, तो बराबर लाने के लिए 2 की पावर 1 और चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 गुना में 2 की पावर 1, ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 है ही, और 2 की पावर 1 और चाहिए, और ये 5 की पावर 2, तो ये एक्स्ट्रा 2 जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 35 को जब 2 से गुना करोगे तो 70 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और गुना में 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया 70 में ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट डलेगा, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट डलेगा, तो 0 7 2 डिजिट 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया, फिर 0। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 0 होता है उसके बाद कोई संख्या नहीं होती, 0 की वैल्यू नहीं होगी, तो 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये दशमलव प्रसार सबके दिखाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्याएं परिमेय है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है। कैसी है ये परिमेय संख्या? P/Q के रूप की है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो Q मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? जो पहला क्वेश्चन है आप क्या देख रहे हो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद क्या है शांत हो गया, मतलब ये अंत हो गया इसका, इसके आगे बाद रिपीट नहीं हो रहा। तो हम इस तरह ये संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है तो Q के बारे में हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे? तो Q के अभाज्य गुणनखंड हमने पहले भी पढ़ा था, पहला क्वेश्चन Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? तो Q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात या 5 की घात या दोनों हो, यही होना चाहिए ना। 2 की घात में हो या तो 5 की घात हो या दोनों हो, तो जब भी हम कह सकते हैं वो परिमेय, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या देख रहे हैं? 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 4 टाइम 0, और उसके बाद चलता ही जा रहा है ऐसा। तो ये इसका अंत नहीं हो रहा, ये चलता ही जा रहा है। इसमें देखो इस तरह की संख्या पहले 12 फिर एक बार 0 फिर 12 फिर 2 बार 0, इस तरह की संख्याएं जो होती है ना और खत्म नहीं होती, ऐसी चलती रहती है। तो इस तरह की संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? परिमेय तो नहीं कहलाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय। तो ये क्या है आपका? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब हमें सिर्फ परिमेय संख्या के लिए ही कंडीशन बतानी है कि क्या है। तो ये अपरिमेय संख्या, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। अब थर्ड पार्ट क्या है? ये 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये क्या चीज कहलाता है? बार कहलाता है। क्या कहलाता है? बार। जब बार लगा हुआ है इसके ऊपर, क्या लगा हुआ है? ये बार, इसको बार कहते हैं। ठीक है, अब बार का मतलब क्या है? ये हर बार रिपीट हो रही है, ये संख्या हर बार ऐसी चलती जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलता जा रहा है। तो जब बार लगता है तो वो भी संख्या क्या कहलाती है? हमारी परिमेय कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है आपकी? परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब परिमेय संख्या है तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे? तो Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात या 5 की घात या दोनों ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो ये तो चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, यहीं तक था।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब